हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल है? बढ़िया है। पढ़ाई बढ़िया से पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हाँ, कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया से आप पढ़ते रहिए, क्योंकि अब आपके पास समय ज्यादा नहीं है। 10th का जो बोर्ड है का एग्जाम है 2 महीना के बाद आपको हो ही जाएगा, फरवरी से स्टार्ट ही हो जाता है। तो आप लोग अच्छा से जी जान से पढ़ते रहिए, इसी तरीके से एकदम जोश से पढ़िए बेटा, जोश से पढ़िए तुम, ठीक है? तो चलिए हम आपको आगे पढ़ाते हैं। देखिए कैसे पढ़ाते हैं। क्या पढ़ा रहे थे आपको? तो सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा रहे थे आपको हम। इंट्रोडक्शन वीडियो, पीछे वाला वीडियो आप मेरा देख लीजिएगा, और इंट्रोडक्शन वीडियो में ही आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पता चल जाएगा कि बेसिक आपको उसमें पढ़ना क्या है। अब हम उसके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में आपको सिखा चुके हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, उसमें कैसे डिस्टेंस निकालते हैं, ओरिजिन क्या है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो ये सब आप देख लीजिएगा। थोड़ा सा हम पीछे वाला फॉर्मूला लिखवा देते हैं, उस पर हम फिर उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। चलो देखिए क्या था फॉर्मूला। देखिए यहाँ पे हम एक पॉइंट लेते हैं ए, यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं बी। दो पॉइंट का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ, इसका कोऑर्डिनेट होता है x1, y1। इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे? x2, y2। अब दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? तो ए बी, क्या लिखेंगे? ए बी। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है कि अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, है ना? तो यह है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस यहाँ पे हमारा निकल गया है। क्या है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। अब क्या होगा कि अगर कोई एक पॉइंट तो बाहर है, लेकिन एक पॉइंट कहाँ है? ओरिजिन पे है। जैसे कि यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं, यहाँ क्या है? ओरिजिन है, और यहाँ पे कहीं P पॉइंट है, ठीक है? अब P का कोऑर्डिनेट है हमारा x, y, और ओरिजिन पे पता ही है क्या होता है? 0 0। तो ओरिजिन से अगर किसी पॉइंट P का हम डिस्टेंस निकालते हैं, यानी हमारा क्या हो गया? OP। क्या हो गया हमारा? OP हो गया। तो OP इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए इस डिस्टेंस फॉर्मूला से? x2 माइनस x1, यानी x माइनस 0, है ना, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है? अब इससे क्या पता चला है कि OP का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अगर कोई एक पॉइंट ओरिजिन पे है ना, ऐसे बोल सकते हैं कि एक पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से, किसी पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से क्या होता है? तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर, है ना? ये डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है? अब एक चीज होता है, एक टर्म आता है आपका इसमें कोलिनियर। क्या आता है? कोलिनियर। अब कोलिनियर क्या होता है सर? कोलिनियर का मतलब होता है कि एक लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे ए भी लाई कर रहा है, बी भी लाई कर रहा है, सी भी लाई कर रहा है। यानी कोलिनियर हमेशा कब होगा? जब 3 पॉइंट सेम लाइन पे अगर लाई कर जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कि तीनों पॉइंट क्या है आपस में? कोलिनियर है। तीनों पॉइंट क्या है आपस में? कोलिनियर है। तो यहां से देखिए, अगर ए x1, y1 है, b x2, y2 है, और c x3, y3 है। अब हम इसमें बोलेंगे कि कैसे हमको पता चलेगा कि तीनों पॉइंट कोलिनियर है, ठीक है? कैसे पता चलेगा? ऐसे भी पॉइंट कहीं रह सकता है, यहाँ भी रह सकता है, तो ये 3 पॉइंट कैसे ट्रायंगल बन सकता है? तो कहीं भी पॉइंट है 3, तो कोलिनियर कैसे, इसको कैसे जानेंगे? तो देखिए इससे हमको क्या पता चलता है कि ए बी का जो डिस्टेंस है और बी सी का डिस्टेंस, ठीक है? ए बी का, ए बी और प्लस बी सी किसके इक्वल हो जाएगा? ए सी के इक्वल हो जाएगा। यहां से हम लिख सकते हैं कि ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, ठीक है? ये तो आपको पता है। अब ये भी लिख सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू, है ना, ए बी इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं ए सी प्लस बी सी। कहने का मतलब सीधा सा ये हो गया सर कि अगर किसी भी दो पेयर ऑफ पॉइंट का डिस्टेंस, है ना, दो पेयर ऑफ पॉइंट के डिस्टेंस का सम के इक्वल है, तो वो क्या हो जाएगा? वो उस पॉइंट को क्या करेंगे? ये तीनों पॉइंट क्या हो जाएगा आपका? कोलिनियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये कोलिनियर हो जाएगा। नहीं समझे? फिर से देखिए, ए बी सी कोई पॉइंट है, ठीक है?
तो ABC कोलिनियर कब कहेंगे? जब सम ऑफ टू पेयर्स ऑफ पॉइंट, सम ऑफ डिस्टेंस ऑफ टू पेयर्स ऑफ पॉइंट जो होता है सम ऑफ डिस्टेंस ऑफ पॉइंट्स के इक्वल है। ठीक है, नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? अच्छा ठीक है, देखिए इसका मतलब है सम ऑफ डिस्टेंस of pair of points is equal to है ना डिस्टेंस ऑफ पेयर ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, यानी सीधा सा मतलब है कोई भी दोनों के बीच का डिस्टेंस का सम करने पे तीसरे के इक्वल आना चाहिए, तो होता है हमारा कोलिनियर। तो ठीक है, इसको आप एक बार लिख लीजिए और फिर हम इस पे हम क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको बताते हैं। ठीक, लिए होंगे। अब चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इस पे, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स A 3,4 एंड B 6,-3। यानी कहीं पे यहाँ पे एक पॉइंट है, क्या पॉइंट है? तो A का कोऑर्डिनेट हमारा दिया है, क्या दिया है? 3,4। क्या दिया है? 3,4। और यहाँ क्या है? तो B है सर। B का कोऑर्डिनेट क्या दिया है? 6,-3। अब इस दोनों के बीच का क्या पूछ रहा है? डिस्टेंस पूछ रहा है, यानी दोनों के बीच का दूरी कितना है। अगर आप A से B के पास जाते हैं तो दोनों A B तक पहुंचने में आपको कितना डिस्टेंस लगा, है ना। तो सबसे पहले ये क्या हो जाएगा? x1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? x2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा आपका? y1। ये क्या हो जाएगा आपका? x2। ये क्या हो जाएगा आपका? y2। ठीक है, अब देखिए आपको पता है कि AB यानी डिस्टेंस क्या हो जाएगा इसका? तो अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। अब देखिए तो x2 क्या है? 6 है। क्या है? 6 है। और x1 क्या है हमारा? 3 है। तो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस y2 माइनस y1। तो क्या लिखेंगे हम? y2 का क्या है? -3 और -4 का होल स्क्वायर। ठीक, अब बताइए यहां से क्या हो जाएगा? 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर और प्लस -7 का स्क्वायर, यानी हमारे पास 3 का स्क्वायर क्या आ गया? 9 और -7 का 49, यानी क्या आ गया हमारे पास? ए बी अंडर रूट 58 यूनिट्स, यानी ए बी ए और बी के बीच का डिस्टेंस क्या है हमारा? अंडर रूट 58। तो कुछ यूनिट में होगा, है ना। तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला का डिस्टेंस फॉर्मूला पे क्वेश्चन है, इसका ये आंसर। ठीक है, अब इसको आप लिख लीजिएगा, फिर आपको हम इसको मिटाते हैं ना। वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, इसको हम सही करते हैं। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन, है ना। अलग अलग टाइप का हम करा देंगे, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको कैसे इसको बनाना है। हर टाइप का क्वेश्चन अभी इसमें रहेगा जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सेकंड नंबर बोल रहा है आपको कि यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके हमको बताना है, क्या बताना है कि सो दैट द पॉइंट्स है ना -3,2, ठीक है, 1,-2 एंड 9,-10 आर कोलिनियर। क्या है? वो कोलिनियर है। तो इसको कैसे बताएंगे? ठीक, चलिए आते हैं इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन देखिए, अब देखिए बोल रहा है कि तीनों पॉइंट कोलिनियर है, इसको हमको शो कराना है। तो तीनों पॉइंट का कंडीशन क्या होता है?
या कहीं पे यहाँ ए पॉइंट है और यहाँ बी पॉइंट है, यहाँ सी पॉइंट है। ए का कोऑर्डिनेट दिया -3, 2, बी का कोऑर्डिनेट दिया 1, -2, सी का कोऑर्डिनेट दिया 9, -10। अब बोला है कि ए बी सी तीनों क्या है, कोलिनियर है। तो कोलिनियर का मतलब क्या होता है कि सेम लाइन पे तीनों पॉइंट लाई करे। उसके लिए हम बताए थे कि दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, किसी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है ना, का सम है ना, किसके बराबर हो, किसी एक पॉइंट के डिस्टेंस के इक्वल हो। तो हम यहां से बता सकते हैं कि या तो ए बी इक्वल टू हमको आ जाए ए सी प्लस बी सी, या तो हमको आ जाए ए सी इक्वल टू आ जाए ए बी प्लस बी सी, या हमको बी सी इज इक्वल टू आ जाए, क्या आ जाए, तो ए सी प्लस ए बी। ठीक है, ये तीनों में से कोई कंडीशन अगर सेटिस्फाई करता है तो हम क्या कहेंगे कि ए बी सी क्या है, कोलिनियर है। तो उसके लिए हमको तीनों निकालना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। चलिए पहले हम निकालेंगे ए बी। क्या निकालेंगे, ए बी निकालते हैं पहले। ए बी निकालते हैं, यानी ए बी किससे निकलेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला से निकलेगा सर। तो बताइए ए बी है ना, तो यहाँ पे ये हो गया आपका, अभी क्या कैसा बिहेव करेगा, y2 x2 x1 और ये क्या हो जाएगा y1। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, डायरेक्ट हम लगाते हैं x2 माइनस x1, यानी 1 और माइनस माइनस प्लस 1 + 3 हो जाएगा का होल स्क्वायर, हाँ सर हो जाएगा, प्लस y2 माइनस y1 यानी -2 का होल स्क्वायर। अब बताइए कितना आ गया यहाँ पे, 3 + 1 कितना हो गया, 4 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो गया, -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, यानी भी कितना आ रहा है 16 + 16 यानी कितना आ गया √32। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, √32 आ गया तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 16 × 2, और 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4 होता है सर, यानी हमारा कितना आ गया 4√2। ये हो गया हमारा ए बी निकल गया। अब उसी तरह से हम क्या निकालेंगे, ए सी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ए सी निकालेंगे। ए सी निकालते हैं, कैसे निकालेंगे ए सी, चलिए हम यहाँ पे निकालते हैं। ए सी हम कैसे निकालेंगे, सेम फॉर्मूला लगाना है, x2 माइनस x1, ये x1 y1 है, इसको मान लीजिए x2 y2, तो 9 माइनस माइनस प्लस यानी 9 + 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो -10 -2, तो -10 -2 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 9 + 3 कितना 12 का स्क्वायर 144, और ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144। तो मिलकर कितना हो जाएगा, बोलिए मिलकर कितना हो जाएगा 288। इसको भी हम लिख सकते हैं 12 है ना √2। ठीक है, आप कर लीजिएगा। चलिए अब ए सी निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, तीसरा डिस्टेंस दो पॉइंट के बीच का, तो बी सी। बी सी हम यहाँ निकाल देते हैं, बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हमारा निकल गया। अब बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वही लगाइए x2 माइनस x1, बी की जगह पर क्या है इस पर हटाइए, इसको लिखिए x1 y1 x2 y2, फट से x2 माइनस x1 यानी 9 - 1 का होल स्क्वायर प्लस -1, बी सी निकाला ना, हाँ, तो -10 अब +2 हो जाएगा का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 8 का स्क्वायर आ गया, ये कितना आ जाएगा, ये भी 8 का स्क्वायर आ जाएगा। वाह, 64 × 64 कितना हो जाएगा 128 यूनिट्स। इसको भी हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं हम 8√2। अब देखिए हमारा क्या निकल गया, ए सी निकल गया, ए बी निकल गया, बी सी निकल गया। अब बताइए तो किसी भी दो पेयर के पॉइंट के डिस्टेंस को जोड़ने पे थर्ड के इक्वल आ रहा है, देखिए तो ये तीनों में से कोई सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ सर कर तो रहा है। क्या सेटिस्फाई कर रहा है, कि अगर ए बी प्लस बी सी कर देंगे तो ए सी के इक्वल आ जा रहा है। देखिए तो अच्छा से आ रहा है सर, हाँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको मिटा देते हैं ना, देख लीजिएगा, इसको मिटा देते हैं, फिर हम आगे इसको लिखते हैं। क्या हो रहा है, तो ए सी
इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। तो ए सी कितना है हमारा, तो 12√2 है, ठीक है। और ए बी क्या था हमारा, 4√2 था, ठीक है। और प्लस बी सी कितना था हमारा, तो 8√2 था। ऐड कर दीजिए, 12√2 इक्वल टू 12√2। सेटिस्फाई करेगा कंडीशन, हम बोल देंगे कि ए बी सी है ना, देयरफॉर ए बी सी आर कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स। इस तरीके से हम कोलिनियर पॉइंट को दिखाते हैं, है ना। इस तीन कंडीशन में कोई भी सेटिस्फाई कर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तीनों पॉइंट क्या हो जाएगा, कोलिनियर हो जाएगा। तीनों पॉइंट क्या हो जाएगा, कोलिनियर हो जाएगा। समझ में आया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको हम मिटा देते हैं, आंसर मिटा दीजिए। चलिए इसको आप वीडियो पॉज करके समझ लीजिएगा, लिख लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगला टाइप, ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के लिए, देखते रहिएगा, है ना। थोड़ा सा सपोर्ट करिए यार, बहुत मेहनत से आप लोग के लिए क्वेश्चन हम सिलेक्ट करके लाते हैं, आपको बताते हैं, थोड़ा मेहनत से, है ना। आप लोग भी सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, है ना, ठीक है। चलिए बाकी तो आपकी मर्जी। चलिए थर्ड में हम आते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें क्या होगा कि आपका सब टाइप जो है ना क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हम अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्या बोल रहा है, फाइंड द पॉइंट्स। क्या बोल रहा है, फाइंड द पॉइंट्स, फाइंड द पॉइंट्स, है ना, ऑन द वाई एक्सिस, ऑन द वाई एक्सिस which is, ठीक है, इक्विडिस्टेंट, इक्विडिस्टेंट, इक्विडिस्टेंट। कहां से इक्विडिस्टेंट है, तो फ्रॉम द पॉइंट्स, फ्रॉम द पॉइंट्स। किस पॉइंट से, किस पॉइंट से है, तो एक है आपको, मान लीजिए इसको ए, तो इसका आ जाएगा 3,4 एंड बी, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका, है ना, 6,7, ठीक है, 6,7। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए कोई पॉइंट है जो वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, जो कि इक्वी डिस्टेंट है, इक्वल डिस्टेंस है, कहां से, ए और बी पॉइंट से। कहने का मतलब अगर कोई भी पॉइंट, कोई भी पॉइंट ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, वाई डैश है, ये भी क्या हो गया वाई, एक्स डैश। तो कोई भी पॉइंट कहां लाई कर रहा है, तो वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो कहीं इसके बीच में कहीं लाई कर रहा हो। तो अगर कोई भी पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई करता है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है, 0। यानी अगर यहाँ पर कोई पॉइंट है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0,y। तो बोल रहा है कि जो ऐसा पॉइंट जो वाई एक्सिस पे लाई करे वो दो पॉइंट के बीच में है, और क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे, बीच में नहीं है, क्या है, इक्वल। यानी ए से भी इस पॉइंट का दूरी इक्वल और बी से भी इस पॉइंट का दूरी इक्वल। तो कहने का मतलब है कि अगर हम यहाँ ए पॉइंट लेते हैं, यहाँ भी लेते हैं बी पॉइंट, तो ए बी, है ना, और कहीं पे यहाँ पे एक्स है, जरूरी नहीं कि बीच में, कहाँ है, कहीं वाई एक्सिस पे है, तो वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0,y। इसको मान लेते हैं पी, इक्वल पॉइंट है ना। तो ओ जो है ए पॉइंट से भी इक्वल डिस्टेंस पे है और बी पॉइंट से भी इक्वल डिस्टेंस पे है। तो इस कंडीशन में हम क्या निकालना है, फाइंड द पॉइंट्स निकालना है वाई एक्सिस, यानी वाई एक्सिस का वैल्यू बताना है। ए का कोऑर्डिनेट पता है क्या है, हाँ सर पता है, क्या है 3,4, बी का कोऑर्डिनेट 6,7। तो जब इक्वल डिस्टेंस है तो कहने का मतलब है कि यहां से हमको क्या पता चल जाएगा कि इक्वल डिस्टेंस है, तो ए से पी का दूरी यानी ए पी, ठीक है, ध्यान समझिए, ए से पी का दूरी ए पी और बी से पी का दूरी दोनों इक्वल होगा कि नहीं होगा, हाँ सर होगा। तो यानी हम यहां लिख सकते हैं ए पी इक्वल टू बी पी, ब्लड प्रेशर नहीं, ए पी इक्वल टू बी पी, है ना, आंध्र प्रदेश इक्वल टू बिहार प्रदेश, ठीक। अब ए पी हम निकाल सकते हैं आराम से, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए सीधा सा पट से, तो x2 माइनस x1 करिए, तो y माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू, कोई दिक्कत नहीं, y नहीं होगा यहाँ पर, x2 माइनस, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस
y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू bp, यानी इससे करिए क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 माइनस 6 यानी -6 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए रूट से रूट कैंसिल हो गया, बस ऐसे काटना नहीं है, बोल दीजिएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा -3 का स्क्वायर 9, अब प्लस यहाँ क्या आ जाएगा y माइनस 4 का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा 36 प्लस y माइनस 7 का होल स्क्वायर। अब इसको उठा के उधर तक दीजिए, उसको उठा के इधर ले आइए, तो क्या लिखेंगे y माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस y माइनस 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वाला उधर गया तो कितना आएगा 36 माइनस 9 आपका आ जाएगा 27। अब इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, ये हम बस आपको समझाने के लिए बताए थे। चलिए इसको सॉल्व करिए, क्या है y माइनस 4 का होल स्क्वायर है, करिए तो यहाँ से इधर आइए, तो y माइनस 4 का होल स्क्वायर क्या लिखेंगे y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2ab, ठीक है, फिर माइनस लगाओ, माइनस के बाद हमेशा ब्रैकेट में रखिएगा उसको, कोई भी ब्रैकेट डालिए। अब इसको करिए y माइनस 7 क्या हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 49 और माइनस 7y, ये ना होगा, हाँ सर यही होगा। चलिए इसको यही स्मॉल ब्रैकेट में डालते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए y स्क्वायर प्लस 16 है ना माइनस 2 इंटू है तो 4 2 8y हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस y स्क्वायर माइनस 49 और क्या हो जाएगा माइनस 14y। अब इक्वल टू में कुछ था तो हाँ था सर, क्या था तो 27, क्या था तो 27, ठीक। अब इसको सॉल्व करते हैं, y स्क्वायर से y स्क्वायर खत्म, 16 माइनस 49 करेंगे, क्या आएगा 16 माइनस 49, तो 16 माइनस अगर 49 करते हैं तो कितना आता है 33, किसके साथ तो माइनस के साथ। तो अब देखिए तो इसको माइनस 8y माइनस 14y कितना आ जाएगा माइनस 22y इक्वल टू कितना आएगा 27। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ से अगर हम इसको उधर कर देते हैं तो माइनस 22y इक्वल टू क्या आ जाएगा 27 प्लस 33, यानी आ गया हमारा 22y इज इक्वल टू 60, कितना आ गया 60 होगा ना, हाँ 60 होगा। अब यहाँ से y का वैल्यू निकाल सकते हैं 60y माइनस 22, काटिए तो 11 30, यानी y का वैल्यू हमारा क्या आया माइनस 30/11, माइनस 30/11। तो हमको पॉइंट ही निकालना था ना ऑन द y एक्सिस, तो क्या हो जाएगा बताइए, ये p पॉइंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये जो p पॉइंट है इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0, y है तो 0, माइनस 30/11, यही हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन आपका हम करवा दिए हैं अलग अलग टाइप का, और इसी तरीके से हम नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन करवाएंगे, उसके बाद आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अब बाकी जो भी डाउट है आप हमसे कमेंट सेक्शन में कहिएगा, और आराम से आप लोग पढ़ते रहिए। इसी तरीके से बोर्ड परीक्षा नजदीक आने वाली है, तो आपको जो भी दिक्कत होगा हमको बताइएगा, सर इसके ये चैप्टर हमको समझ में आया, उस पर भी करेंगे। ऐसे तो हम रेगुलर लेके चल रहे हैं आपको, उस तरीके से आपको हम पढ़ाते रहेंगे, उसके लिए आप टेंशन नहीं लीजिएगा। तो ठीक है, चलिए, जय हिंद जय भारत।